तो फ़खर ज़मान को सबसे ज़्यादा क्या क्वेश्चन पूछते हैं जो लोकल यंगस्टर्स हैं अपार्ट फ्रॉम हिटिंग सिक्सेस लाइक कि व्हाट इज़ समथिंग जो आपसे बहुत पूछा जाता है यहाँ पे? नहीं, मेंटोरिंग तो मेरा काम नहीं है ना, मैं करता हूँ। लेकिन ये है कि जब यंगस्टर्स किसी टीम में होते हैं तो वो मैं हूँ या कोई भी सीनियर प्लेयर हो तो वो ज़रूर जाते हैं और पूछते हैं। और ये मैं ख़ुद भी करता था। मुझे आज भी याद है कि जब 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी थी तो मैं हाशिम आमला के पास गया था, उससे मैंने काफ़ी कुछ पूछा था। फ़खर आपकी जो बैटिंग पोजीशन रही है काफ़ी फैसिनेटिंग रही है एज एन ओपनर, फिर मिडिल ऑर्डर आप अगेंस्ट स्पिन यू आर वेरी डिस्ट्रक्टिव। सो आई मीन इज दिस समथिंग जो आपने थ्रू आउट अपने करियर काम किया है और वेयर डू यू सी यू आर वेरी मोस्ट सूटेड इन द बैटिंग? आपके जो कैप्टन और कोच है वो आप में एक चीज़ भी देखते हैं कि यार ये प्लेयर हमारे लिए 1 डाउन भी खेल सकता है, 2 डाउन भी, इवन छठे नंबर पे भी। तो इसको अगर आप पॉजिटिवली ले तो एक आपके लिए बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि अगर कोई ऐसा प्लेयर हो जो कि ओपन से लेके छठे नंबर तक भी खेल रहा हो तो वो आपके मैनेजमेंट के लिए भी बड़ा ईजी हो जाता है। तो मुझे कोई फ़र्क इतना ज़्यादा पड़ता नहीं है कि मैं किस नंबर पे खेलूँ। Hello everyone, you're watching TUI Sports. Today we have a very special guest with us. For Indian fans, you remember 2017 final. The man is here, Desert Vipers, Fakhar Zaman. Fakhar, thank you समय देने के लिए। इस लीग के बारे में बताएं, आप इस टीम के बारे में बताएं। एक बहुत ही यूनिक लीग है, इतने सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलते हैं। क्या किस तरह का चैलेंज है इस लीग में आपको मतलब देखने को मिला है? देखिए, सही कहा आपने। यूनिक तो बहुत वजह से हैं ये टूर्नामेंट, क्योंकि एक तो इसमें 11 के 11 जो है ना वो फॉरेन प्लेयर्स खेलते हैं। फिर तीन ग्राउंड्स है और तीनों के जो कंडीशंस है वो डिफरेंट होती है। बाकी जो है ना मैनेजमेंट वाइज भी हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है दूसरी लीगों से। तो अच्छा है इस टूर्नामेंट में खेलना। और इस टूर्नामेंट की जो सबसे डिफरेंट बात मुझे लगी है, जो कंडीशंस है वो मतलब पहले वाली कंडीशंस है कि जो बॉलर्स को जिसमें ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। आप मुझे बताया गया कि आप मेंटोरिंग भी कर रहे हो जो है कि लोकल प्लेयर्स हैं। तो फ़खर ज़मान को सबसे ज़्यादा क्या क्वेश्चन पूछते हैं जो लोकल यंगस्टर्स हैं अपार्ट फ्रॉम हिटिंग सिक्सेस लाइक कि व्हाट इज़ समथिंग जो आपसे बहुत पूछा जाता है यहाँ पे? नहीं, मेंटोरिंग तो मेरा काम नहीं है ना, मैं करता हूँ। लेकिन ये है कि जब यंगस्टर्स किसी टीम में होते हैं तो वो मैं हूँ या कोई भी सीनियर प्लेयर हो तो वो ज़रूर जाते हैं और पूछते हैं। और ये मैं ख़ुद भी करता था। मुझे आज भी याद है कि जब 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी थी तो मैं हाशिम आमला के पास गया था, उससे मैंने काफ़ी कुछ पूछा था कि आप ख़ुद को कैसे कैरी करते हो या क्या तैयारी करते हो माइंड सेट के बारे में। तो उन्होंने मुझे बताया था और इस तरह मैं काफ़ी ज़्यादा रहता था। इवन अभी भी जब कुछ फील होता है तो ज़रूर पूछते हैं। तो इस तरह जो यंगस्टर्स होते हैं यहाँ पे हमारी टीम में, इवन दूसरी टीमों के भी, वो आके पूछते हैं। और जो मेरे जो एक्सपीरियंस मेरा हुआ है, जो चीज़ें मैंने अपने करियर में देखी है, तो मैं उनसे शेयर करता हूँ। फ़खर आपकी जो बैटिंग पोजीशन रही है काफ़ी फैसिनेटिंग रही है एज एन ओपनर, फिर मिडिल ऑर्डर आप अगेंस्ट स्पिन यू आर वेरी डिस्ट्रक्टिव। सो आई मीन इज दिस समथिंग जो आपने थ्रू आउट अपने करियर काम किया है और वेयर डू यू सी यू आर वेरी मोस्ट सूटेड इन द बैटिंग? देखिए, मैं तो जब से क्रिकेट स्टार्ट की है तो मैंने ओपन ही की है, तो उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ। लेकिन वही वाली बात है कि देखिए, आपके जो कैप्टन और कोच है वो आप में एक चीज़ भी देखते हैं कि यार ये प्लेयर हमारे लिए 1 डाउन भी खेल सकता है, 2 डाउन भी, इवन छठे नंबर पे भी। तो इसको अगर आप पॉजिटिवली ले तो एक आपके लिए बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि अगर कोई ऐसा प्लेयर हो जो कि ओपन से लेके छठे नंबर तक भी खेल रहा हो तो वो आपके मैनेजमेंट के लिए भी बड़ा इजी हो जाता है। तो मुझे कोई फ़र्क इतना ज़्यादा पड़ता नहीं है कि मैं किस नंबर पे खेलूँ। फ़र्क तो वही पड़ता है कि टीम के परफॉर्मेंस में आप जब आपका हाथ होता है, आप टीम की जीत में जब आप किरदार अदा करते हो, तो मेरे लिए ज़्यादा मैटर हो करता है। T20 में पावर हिटिंग की बहुत बात होती है, रेंज हिटिंग, पावर हिटिंग। बाहर से फॉर अ जर्नलिस्ट और अ फैन लगता है कि काफ़ी इजीली मार रहे हैं, बट देयर इज अ मेथड बिहाइंड दैट मैडनेस। पावर हिटिंग पे काम कैसे करते हैं और किस तरीके से मतलब इस टेक्निक को ओवर द इयर्स इस पे इतना काम किया है और मतलब किस इसके पीछे की साइंस अगर आप बता सकें कि किस तरीके से? एक तो पावर हिटिंग को हम लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग पे लिया हुआ है। लेकिन अगर आप किसी प्लेयर से पूछेंगे तो वो आपको बड़े सिंपल बताएगा, क्योंकि जो पावर हिटिंग होती है मेरे ख्याल में उसमें जितना आप चीज़ों को सिंपल रखते हैं उतना ज़्यादा अच्छा होता है। और आपने देखा होगा कि जो दुनिया के बेस्ट पावर हिटर्स है वो बड़ा काम रह के पावर हिटिंग करते हैं। ये नहीं करते कि बस जो है ना वो
गुस्से में लग रहे हो या कुछ और एक्स्ट्रा कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि पावर हिटिंग को इतना ज़्यादा आपको किसी को दिमाग पे लेना चाहिए। लेकिन जैसे मैं हूँ तो मैं जितना, एक तो आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है कि, और वही है कि 6 सेटिंग प्रैक्टिस करें, और जो मेरे लिए मैटर करता है वो आपका बिलीव होता है कि मुझे कितना बिलीव है कि यार मैं किस बॉलर को कितने छक्के मार सकता हूँ। अगर आप के सामने बड़ा इजी बॉलर लगेगा, लेकिन अगर आपको अपने ऊपर यकीन नहीं है तो वो नहीं लग सकते। तो मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो आपका माइंडसेट है, और आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि बेशक अगर 80 मीटर्स की बाउंड्री भी हो तो मैं उसको किस तरह क्लियर कर सकता हूँ। थैंक यू सर।